हाय तो नमस्कार फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। आपको पता ही है कि जो आपका एग्ज़ाम है उसमें 80 नंबर मेन सब्जेक्ट का है, बाकी आपका 30 नंबर और 40 नंबर लैंग्वेज के रूप में और उस रूप में हिंदी और इंग्लिश के रूप में है। तो चलिए हम लोग जीएस की बात करेंगे और आप वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि हम इम्पोर्टेंट जीएस की इसमें से छाँट कर देखेंगे, साथ में उसके ऑप्शन को भी देखेंगे। देखिए, सबसे अगर आप नीचे आते हैं तो ये जो इंग्लिश वाले पोर्शन है, तो ये तो आपका कॉमन है, सब लोग अपना कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हिंदी की मैं एक बात बता देता हूँ, हिंदी आप तैयारी नहीं कीजिए क्योंकि हिंदी में जो प्रश्न आसान है, लेकिन आपको पता है कि जो सक्षमता 1 हुआ, जिसे देखिए ऐसे लेंदी प्रश्न जो आएँगे, तो आपको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आप एग्ज़ाम में जाइएगा, पढ़िएगा, समय का अभाव हो जाता है, तो आप डायरेक्ट पढ़ के बनाइएगा। ये जितने भी प्रश्न हैं, बड़े-बड़े प्रश्न जो हैं, इसकी तैयारी नहीं करनी है। आपको मुख्य रूप से तैयारी किसकी करनी है? जीएस की तैयारी करनी है और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। आपको क्या करना है कि क्वेश्चन पेपर को अधिक से अधिक देखना है। जैसे देखिए यहाँ पर एक मैथ का प्रश्न दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, जबकि एक्स का वैल्यू 2 हो, तो ऐसे प्रश्न आप सॉल्व करेंगे, एक्स का मान 2 रखेंगे, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। वैसे ही आपका रीज़निंग आप देख लीजिएगा, तो रीज़निंग और मैथ आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जीएस आप चाहें तो कम समय में पढ़ सकते हैं, तो मुख्य रूप से हम लोग जीएस की बात करेंगे। चलिए, कहा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एंडोथर्मिक प्रक्रिया नहीं है? तो इसमें से देखना है कि एंडोथर्मिक प्रक्रिया नहीं है, तो जो तापमान है आपका वह एंडोथर्मिक प्रक्रिया नहीं है। कई बार यहाँ से संलयन से क्वेश्चन आता है, जैसे सूर्य के अंदर कौन सी अभिक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम काम करता है। वैसे ही पूछा जाता है आपका कि नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया कहाँ होती है? तो आप सोचिएगा ज़रा कि अभिक्रिया कहाँ होती है। तो आप अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। कारण निम्नलिखित में से कौन सा आप कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ पुस्तक के लेखक हैं? तो ये किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने लिखा है, ये आपको याद होना चाहिए। कह रहा हिंदी उपन्यास मैलांचल का लेखक कौन है? पहले से आपको पता होगा। देखिए इतने अच्छे छोटे प्रश्न सक्षमता 1 में आए थे। तो मैलांचल किसने लिखा है? फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा है। इसी तरह से आपको रामधारी सिंह दिनकर की लिखी गई पुस्तकों को याद कर लेना है और अधिक से अधिक आप याद कर लेते हैं तो अच्छा होगा। चलिए, कह रहा प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल की मेज़बानी किस देश ने की थी? तो प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल जो हुआ था उसकी मेज़बानी किसने किया था? फ्रांस ने किया था। तो आपको ये याद होना चाहिए। 2020 का ओलंपिक खेल जो हुआ था उसकी मेज़बानी कौन किया था? टोक्यो किया था। तो आपको याद होना चाहिए। कह रहा है कौन सा दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मनाया जाता है 28 फरवरी को मनाया जाता है। आपको ये याद होना चाहिए। वैसे ही आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप दिवस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपके पास जो भी नोटबुक है, क्वेश्चन है, उसको जरूर देखिए, याद करके जाइए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग आते हैं। कह रहा किस भारतीय अभिनेता ने 2023 में 93वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपको पता ही था, वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया था। तो आप करेंट अफेयर्स जो है, छोटे करेंट अफेयर्स भी देख सकते हैं। नीचे आइए। कह रहे जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला बताइए। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि आप बिहार स्पेशल जरूर कुछ पढ़िए अगर आपको पढ़ना है। बहुत से टीचर मैम का कहना होता है कि सर क्या पढ़ें, समझ में नहीं आता। तो मैं यही कहता हूँ कि आप क्वेश्चन पेपर को देखिए और क्वेश्चन को जब आप देखिएगा तो आपको आइडिया आएगा कि हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए, एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। जिससे सक्षमता 1 का पेपर हम लोग फुल डिस्कशन कर रहे हैं। जिसमें पूछा गया है कि जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? पटना है। वैसे ही आपको बताना है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन है, सब साक्षरता में सबसे आगे कौन है, ऐसे आपको देखते रहना है। कह रहा समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुविधा किया जा सकता है? तो ऐसे प्रश्न के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना ये, क्योंकि पेडोलॉजी का प्रश्न है, मतलब आपको इस सब पे प्रश्न छोड़ के जा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तैयारी अच्छी करनी है तो आपको जीएस के प्रश्नों को देखना है। मतलब आप सीडीपी वगैरह अपने विवेकानुसार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे आपका है, कारण निम्नलिखित में से किसने कहा था लोकतंत्र लोगों का लोगों के लिए है? तो ऐसे प्रश्न बार बार रिपीट किएगा। अब आपको पता ही है कि अब्राहम लिंकन ने कहा था। हाँ, महात्मा गांधी से 2-3 प्रश्न आएंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन से एक,
अब्राहम लिंकन से आया, रवीना टैगोर से 2 प्रश्न आएँगे कि मतलब कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, या फिर आपका रवींद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था, या गीतांजलि पुस्तक किसने लिखा था, ऐसे तमाम प्रश्न आएँगे। तो आप जब भी पढ़ने के सोचें तो इस रूप में सोचें। जैसे देखिए आइए, कह रहा भारत का संविधान सरकार के स्वरूप का प्रावधान करता है। तो देखिए पोलिटी से आप जरूर पढ़िए, पोलिटी से, इंडियन पोलिटी, खासकर संविधान से और अनुच्छेद से, अनुच्छेद और संविधान से आपका बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं सक्षमता 1 में। तो आपको ये प्रश्न जरूर ऐसे देख के जाने होंगे। तो आपको पता है कि संसदीय व्यवस्था के तहत ये किया गया है कि भारत का संविधान सरकार का मतलब संसदीय एक तरह से कहा जाए कि तो संविधान जो है आपका सर्वोपरि है। कह रहा भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन में विशेष शक्ति किसके पास होता है, आपको पता ही है केंद्र सरकार के पास होता है। या ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, या इनका कार्यकाल जो होता है उससे पूछा जाता है, या इनके चुनाव की पद्धति जो होती है, खासकर इनका उम्र वगैरह पूछा जाता है कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है, राज्यसभा के लिए न्यूनतम उम्र क्या है, लोकसभा के लिए न्यूनतम उम्र क्या है। तो जिन लोगों का ये कहना होता है सर क्या पढ़ें, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप एक क्वेश्चन पेपर उठाइए और आप देखिए आपको समझ में आने लगे कि हमें कहाँ कहाँ से पढ़ना चाहिए। चलिए, करण निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात 800 से कम है। तो आपको जो भी आंकड़ा पूछा गया है 2011 के जनगणना के अनुसार ही पूछा गया है। तो आपको 2011 के जनगणना के अनुसार डाटा कलेक्शन करके जाना है कि सबसे बड़ा मतलब जनसंख्या वाला, कम जनसंख्या वाला, ज़्यादा साक्षरता दर, कम साक्षरता दर, अधिक लिंगानुपात। इसमें प्रश्न जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात 800 से कम है। तो 800 से लिंगानुपात कम है तो इसमें से कोई नहीं है आपका। तो इसका मतलब ये पूछा गया सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है, तो आपका केरल में है, आपको पता है। चलिए, कह रहा किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, इसलिए स्टेटमेंट पूछा गया, अरविंद घोष ने कहा था। तो आपको ये याद होना चाहिए। देखिए इसी रूप में आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड से प्रश्न पूछा गया है ना। तो आपको मैं मतलब जीएस में भी जो पढ़ना है, मतलब हिस्ट्री में जो पढ़ना है, आपको कहाँ पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। देखिए आपको ना मॉडर्न हिस्ट्री अधिक से अधिक देखना है तो देखिए, और पॉलिटी को पूरा देखिए। ज्योग्राफी में भी इंडियन ज्योग्राफी को आपको देखना है। जैसे देखिए यहाँ पर पूछा गया साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो आपको पता है कि 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था ना। तो ये चीज़ पूछा गया। कह रहा है गांधी इरविन समझौता मतलब हुआ था तो किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी, इसमें पूछा गया। तो ये सभी को दिया गया था, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को ना। तो आप कह रहा देखिए ब्रिटिश भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, आपको पता ही है कि जनगणना कब हुई थी, 1872 ईस्वी में भारत में पहली जनगणना हुई थी। नियमित जनगणना कब हुई थी, तो आपका 1881 ईस्वी में हुई थी। और 1941 में सुभाष चंद्र। आप देख रहे हैं जितने प्रश्न हैं वह मतलब कि मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न है, आधुनिक भारत से प्रश्न है। खासकर अगर हम लोग आज़ादी के आसपास आते हैं, देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था, 18 जुलाई 1947 को। जितने छोटे छोटे कुछ प्रश्न किए गए, तो इसलिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो आप जरूर क्वेश्चन पेपर देखिए। और जिन लोगों के पास क्वेश्चन पेपर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है वो हमारे नंबर पर पर्सनल कांटेक्ट करेंगे 9801223580। इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। मैं फिर से नंबर एक बार बता देता हूँ 9801223580। इस मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा। मैं निःशुल्क आपको क्वेश्चन पेपर उपलब्ध करा दूंगा ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। आपको पता ही है कि समय कम है, आपका 15 मई या 16 मई को एग्ज़ाम होने जा रहा है, इसलिए आपको बहुत सारे मार्केट से बुक को ये सब नहीं पढ़ना है, नोट्स वगैरह नहीं लेना है, किसी तरह का पैड क्लास वगैरह के चक्कर में नहीं पढ़ना है। आप क्वेश्चन पेपर देखिए, उसमें से जितना हो पा रहा है कीजिए, और जो जो मतलब दिक्कत हो रहा है उसको नोट डाउन कीजिए। आप जैसे भी हो किसी टीचर से या गूगल करके जैसे भी कर लीजिए। हाँ, आपको टॉपिक मिल जाएगा कि हमको कहाँ कहाँ से अधिक प्रश्न आ रहा है, तो आप उसी को पढ़िए। मतलब कि जो भी पढ़ने का मन करे, देखने का मन करे। इसके अलावा टेलीग्राम वगैरह से आप देख सकते हैं, पीडीएफ वगैरह पढ़िए। तो ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट एग्जाम नहीं होने जा रहा है, तो आप लोग तैयारी कीजिए। लंबा क्वेश्चन है इसलिए मैं पूरा नहीं दिखा पा रहा हूँ, बुरा नहीं मानिएगा। आप हमको पर्सनल व्हाट्सएप कर लीजिएगा, मैं आपको ज़रूर मदद कर दूंगा। क्वेश्चन मैं बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आपको उपलब्ध करा दूंगा। इसके अलावा किसी तरह का दिक्कत हो तो आप वीडियो में कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, जय हिंद, जय बिहार।